हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम वैलेंसी पढ़ेंगे। तो वैलेंसी अब होती क्या है, चलिए देखते हैं। वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिट्स। हम लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया है पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स में कैसे अरेंज किया था। पहला सेल जिसको कि हम लोग केक कहते हैं 1, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। KLM, इसको 2 कहा था, इसको 3 कहा था। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसमें हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन तक के, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मगर हम लोगों ने आर्गन तक देखा था जिसमें कि जिसका 18 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर था और इसका अरेंजमेंट क्या था इलेक्ट्रॉन्स का 288। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों को पता तो चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये बिल्कुल क्लियर है हमारे साथ। The electrons present in the outermost shell of the atom is known as valence electrons. outermost shells में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आइए थोड़ा हम इसमें देख लें। हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 है। लिथियम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 है। बेरिलियम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बाहर में 2 है। यहाँ पे बोरोन में 3 है। बस बाहर का देखिए, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो बस आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। From the Bohr-Bury scheme, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. साथ साथ हमें ये भी क्या पता है कि outermost जो ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बाहर वाले में जाना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ ऑक्टेट। रूल ऑफ ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है और वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, वो इनर्ट एलिमेंट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा सेटिस्फाइड है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity, नहीं के बराबर, negligible chemical activity, बिल्कुल chemical activity वो लोग show नहीं करते हैं। In other words, the combining capacity or the valency is 0। तो इनकी combining capacity क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 0 हो जाएगी तो क्या ये किसी से combine करेंगे? नहीं करेंगे। इसी को हम लोग रूल ऑफ ऑक्टेट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑक्टेट अटेन करने के लिए ही, स्टेबल बनने के लिए ही सारे एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं। यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने के लिए सारे एलिमेंट्स रिएक्शन। हीलियम एटम हैज़ 2 electrons in the outermost orbit। हीलियम ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए लॉ ऑफ ऑक्टेट को लॉ ऑफ ड्यूएट भी करना पड़ा। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन करके अपना स्टेबल कन्फिगरेशन प्राप्त करते हैं। इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड ऑल अदर एलिमेंट्स have atoms with 8 electrons in the outermost shell। बाकी जितने भी हैं उनको कितना इलेक्ट्रॉन होता है outermost shell में? 8 होता है या फिर 8 करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंसी। उसके बाद हमारा क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है? एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है रिएक्ट करने का एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एलिमेंट्स की होती है वो उनका वही टेंडेंसी होता है या तो अपने जैसे दूसरे एटम से रिएक्शन शो करे या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम से रिएक्शन शो करे और किसी भी सूरत में हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, जिससे कि हम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाएं। सारे एलिमेंट्स की यही टेंडेंसी होती है कि हमारे रिएक्शन जो हम करें उससे हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से फुल्ली फिल्ड हो जाए। हम लोग क्या चाहते हैं अपने ज़िंदगी में? सब कुछ पाने के बाद स्टेबिलिटी चाहते हैं।
जो आप बनना चाहते हैं वो बनने के बाद आप क्या चाहते हैं, पैसे कमाना, तो वो तो रोज़ का काम हो गया। अभी आपके पढ़ने का दौर है, मेहनत करने का दौर है, अभी आपको ये करना है। जब आप अपने मुकाम को हासिल कर लीजिएगा तो आपको स्टेबिलिटी मिल गई, तो वही स्टेबिलिटी यहाँ पे एलिमेंट्स को मिल जाती है जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट भी बोलते हैं। अटेनमेंट प्रोसेस को लॉ ऑफ ऑक्टेट भी बोलते हैं। एटम्स would thus react so as to achieve an octet in the outermost cell। कैसे भी वो चाहते हैं अचीव करना अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस वॉज डन बाई शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये या तो आपस में शेयर करके, तुम मेरा ले लो हम तुम्हारा ले लेते हैं, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। शेयरिंग के लिए क्या बोला जाएगा, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका अरेंजमेंट क्या है 2 और 5 है, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या चाहेगा, या तो किसी से चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए, या फिर ये चाहेगा किसी के साथ शेयरिंग कर लेना जिससे कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे शेयरिंग करता है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी 3 इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो ये डबल डबल है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम लोग ये आगे क्लास में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम लोग केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ समझने के लिए आप यही समझिए कि गेन और लूज करता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक रिएक्शंस होते हैं, और शेयरिंग करता है तो कोवेलेंट रिएक्शंस होते हैं ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ तो आप जानिए कि गेन और लूज कैसे करेगा, आयनिक बॉन्ड बना के, और शेयरिंग कैसे करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना के, ठीक है, शेयरिंग करता है कोवेलेंट बॉन्ड बना के। किसी भी सूरत में इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। Gives us directly the combining capacity of the element, that is the valency discussed in the previous chapter। अब वैलेंसी कैसे निकलती है वो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स contain 1 electrons each in the outermost shell, therefore each of them can lose 1 electron, so their valency is 1। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, 2 और 3 होगी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपको इस चार्ट के हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। यहाँ पे हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो ये हमारा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट, 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 सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में नियॉन तक, और इसके बाद देखिएगा तो सोडियम के आउटर मोस्ट में यही 1 2 3 4 8 तक चलेगा, आउटर मोस्ट में यही 1 से लेके 8 तक, यहाँ भी ये भी 1 से लेके 8 तक सेम यहाँ भी चल रहा है। तो अगर वहाँ 1 से 8 तक समझ जाएंगे तो ये भी हमें समझ में आ जाएगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही वैलेंसी होगी, बिल्कुल सही। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो कि के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो ही सकते हैं। तो इसने क्या किया, हीलियम ने स्टेबल कन्फिगरेशन प्राप्त कर लिया। के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि हीलियम के पास है, तो हीलियम जब स्टेबल हो गया तो क्या ये केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये वैलेंसी क्या है, केमिकल रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी ही तो है, तो ये भी गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, 2 और 1 के फॉर्म में होता है। लिथियम में 2 और 1 का अरेंजमेंट है, तो यहाँ हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वही हमारी वैलेंसी होती है, ये भी सही है। 2 है आउटर मोस्ट में, 2 हमारी वैलेंसी है, सही है। 3 है आउटर मोस्ट में, तो 3 हमारी वैलेंसी है, सही है। 4 है आउटर मोस्ट में, 4 हमारी वैलेंसी है, सही है। अब बताइए 8 इलेक्ट्रॉन का आधा, 8 बाहर में हमें 8 चाहिए, बाहर में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है, तो 4 तक
1 2 3 जिसकी वैलेंसी है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। जिसकी वैलेंसी 4 है, भाई मेरी भी 4 तुम्हारी भी 4, तो ना मैं तुमसे कम ना तुम मुझसे कम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 जिसकी है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब देखिए जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैलेंसी 5 6 7 होनी चाहिए, लेकिन उनकी वैलेंसी 5 6 7 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो हम लेन देन करते हैं उसको वैलेंसी कहा जाता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन या शेयरिंग, देना लेना या शेयरिंग किया जाता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे नाइट्रोजन में 5 ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं आया है, वैलेंसी में चेंज आई है, क्योंकि वैलेंसी है जो लेन देन करते हैं। अब जिसके पास 5 है इसको 8 कंप्लीट करना है, इसके पास 5 है, तो 3 लेना अच्छा होगा या 5 देना अच्छा होगा, बताइए। तो 5 देना तो कोई नहीं चाहेगा, 3 लेके ऑक्टेट पूरा करना सब चाहेगा। तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। जिसकी वैलेंसी 1 2 3 4 तक है उनके वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जिनकी वैलेंसी 5 6 7 होती है वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे 3 लेना, 2 लेना और 1 लेना, तो लेन देन को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसी को इन्होंने लेन देन कर लिया, शेयरिंग कर ली, तो यही इनकी वैलेंसी हो गई। दे दिया और शेयरिंग कर ली, यहाँ पे तो लेंगे। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है उसकी वैलेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो उसकी वैलेंसी का फॉर्मूला हो जाता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 माइनस 5 करिए कितना आता है, 3 आ गया। 8 माइनस 6 करिए कितना आया, 2 आया। 8 माइनस 7 करिए कितना आया, 1 आया। 8 माइनस 8 करिए कितना आया, 0 आया। तो हमारा जिसमें 8 है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। अब आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलना गलत है बच्चों, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसीलिए हम लोग वैलेंसी को क्या लिखते हैं, इसीलिए हम लोग वैलेंसी को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिख के क्या लिखते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी में दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं और आपस में शेयरिंग भी कर सकते हैं। उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दिए जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, लिए जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के शेयर किए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देख लीजिए बिल्कुल उसी तरीके से सोडियम से लेके आर्गन में भी वही कहानी है। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम लोगों ने लिथियम के केस में देखा था। मैग्नीशियम 2 तो 2, ये 3 तो 3, ये 4 तो 4। यहाँ पे फॉस्फोरस में 3 5, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1 और ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका 0 हो गया। इसका फॉस्फोरस का 5 और 3 दोनों कैसे होता है, 3 तो हो गया जब हम लोगों ने लिया, 3 कब हो गया, जब हम लोगों ने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। और इसकी वैलेंसी बहुत नॉर्मली क्या करेगा, जो मैंने आपको नॉर्मल ऊपर बताया है, तो फॉस्फोरस नॉर्मली क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए ये नॉर्मली क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी करता है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए फॉस्फोरस, तो वहाँ पे इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 5, उसकी शेयरिंग भी होती है, यानी ये 2 तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पे आपको मैंने 3 और 5 वैलेंसी का क्यों है वो बताया। अब इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। 3 कब होगा, जब गेन करना होगा 3 इलेक्ट्रॉन, जब इसको ऑक्टेट बनाना है, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। 5 कब होगा, जब ये किसी के साथ शेयर करता है 5 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कैसे बॉन्ड बनता है वो हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए वैलेंसी आपको समझ आ गई होगी, मेरे हिसाब से मैंने आपको अपना बेस्ट दे के आपको समझाया है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और एक बार इन चीज़ों को बिना स्किप किए देख के पूरा रिवाइज कर ले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। बाय स्टूडेंट्स।